अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। अच्छा जी, गाड़ी है आज हमारे पास होंडा सिविक, ये 21 मॉडल है और कस्टमर जो है वो तशरीफ़ लाए हैं जी चिश्तियाँ से, जो हमसे तकरीबन डेढ़ से पौने 2 किलो यानी कि पौने 200 किलोमीटर बनता है सफ़र इनका। तो ये इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं हमारे पास। इस गाड़ी के अंदर फॉल्ट ये आ रहा है कि इसके स्टीयरिंग का यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था ना वो इसमें आ रहा है अभी, क्योंकि गाड़ी वारंटी से आउट है, तो इस वजह से हम लोग इसको करेंगे रिपेयर। तो कस्टमर मेरे साथ हैं, कस्टमर से पूछते हैं कि क्या कस्टमर को मसला क्या आ रहा है इसमें। जी सर बताइएगा, किस लिए तशरीफ लाए आप हमारे पास। सारे स्टीयरिंग में जो कोई कंघी वगैरह का मसला आ रहा है। जी जी चलो ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ करने टक दी आवाज आंदी है सही आस्ता आस्ता, सही। फिर एवें लगदा जिवें ना कोई चीज रगड़ नहीं खांदी। हाँ जी। ਇਹੋ मसला सारा कहाँ से तशरीफ लाए आप। चिश्तियां से। सही। तो अभी मैं गाड़ी को एक साइड पे लगा के आप लोगों को भी इसकी नॉइज चेक करवाता हूँ कि किस किस्म की नॉइज आ रही है। अगर हम राइट साइड पे स्टीयरिंग घुमाएं, ये आपको आवाज आई होगी। इस साइड पे कम है, ये लेफ्ट साइड को घुमाया, इस साइड पे ज्यादा है। अभी हम लोग जाके खोलते हैं जी गाड़ी को, इसका जो स्टीयरिंग रैक है उसको खोलते हैं, उसको खोल के करते हैं रिपेयर। और फिर बाद में जब काम सारा कंप्लीट हो जाएगा, रोड टेस्ट करके कस्टमर का रिव्यू इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। मैं अभी दोबारा आप लोगों को स्टीयरिंग घुमा के चेक करवाता हूँ इसका। ये स्टीयरिंग अटकता भी है और इसमें से नॉइज भी आती है, टक 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 की आवाज आती है इसमें से। ये अच्छा जी, यहाँ स्टीयरिंग में से आवाज़ इस वजह से नहीं आई क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ था, मैं अभी सुना है तो स्टीयरिंग में से आवाज़ आ ही नहीं रही है। माइक की वजह से आवाज़ नहीं आई थी, अदरवाइज़ काफ़ी आवाज़। जो सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर होती है स्पाइलर केबल। तो इसको हमने सबसे पहले लॉक करना है, लॉक करके फिर इसका जो स्टीयरिंग है वो यानी कि हमने खोल के इसको लॉक कर देना है। अगर हम लॉक नहीं करेंगे, अगर ये घूम गया तो इसकी स्पाइलर केबल टूट जाएगी, और जिसकी प्राइस जो है वो तकरीबन कम से कम 19,000 के करीब है। तो कोशिश करनी है कि इसको आपने सेफुली काम करना है। ये खोलने के लिए इसका ये नीचे बोर्ड लगा होता है, ये वाला, ये नीचे 10 का बोल्ट है, इसको हमने खोल लेना है। ये सामने लगा हुआ है, इसको हमने खोल के स्टीयरिंग को सीधा कर लेना है। स्टीयरिंग को सीधा करके फिर हमने क्रॉस निकालना है, स्टीयरिंग सीधा करके हमने लॉक कर लेना है। फिर वैसे ही जब हम इसका स्टीयरिंग रैक लगाएंगे उसी पे इसको हमने क्रॉस को ला के कॉलम को बिठा देना है हमने। ये हमने खोल लिया है, निकालो। इसको निकाल के हमने स्टीयरिंग को करना है सीधा, बिल्कुल सीधा, जहाँ पे हमने इसको लॉक करना है। ये बिल्कुल सीधा हो गया, ये भी आपको आवाज़ आई होगी कि ये लॉक हो गया है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है और ये लॉक हो गया है। अभी हम निकालेंगे इसका, ये निकल आया। अभी जब ऊपर से लॉक है तो फिर आप इसको जो मर्जी करते रहें, यहाँ से घूमेगा नहीं। अगर ये लॉक ना होता तो अब जैसे ये इसको कोई भी बंदा आके छेड़ता है ये, वरना ये खुद भी घूम जाता है। अगर ये घूम गया तो इसके अंदर स्पाइलर केबल होती है, जिसका काम ये होता है कि आपके ये वाले बटन और ये वाले सारे बटन उसी के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। और अगर ये टूट जाती है तो फिर ये सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इतनी हम लेबर कॉस्ट नहीं लेते जितनी इसकी वो है स्पाइलर केबल है। जो इसकी इंजन छील है वो खोलनी पड़ती है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे सारे इसके क्लिप लगे होते हैं। सबसे पहले वो रिमूव कर लेंगे, उसके बाद बाकी सामान जो है वो खोलना स्टार्ट करेंगे।
ये जितने भी क्लिप लगे हुए हैं सारे हमने रिमूव करने हैं। ये रिमूव करेंगे, ये यहाँ से लेके वहाँ तक सारी शीट नीचे आ जाएगी, डाउन आ जाएगी। बस बैटरी के बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है वो आपकी ये वाले ग्रिप होते हैं। ये आपका स्टीयरिंग रैक लगा हुआ है, स्टीयरिंग रैक के अंदर आपकी ये मोटर लगी होती है, यही सारी वर्किंग कर रही होती है। अगर आप इसको नहीं खोलते तो कुछ ग्रिप होते हैं जो बॉडी के साथ होते हैं, और ये उसकी वजह से आप ये वाले आपके ग्रिप टूट सकते हैं। तो जैसे ही आपने शील खोल ली है, शील खोलने के बाद ये वाले ग्रिप लाजमी रिमूव करने हैं। लोग हैं, ग्रिप हैं, इन सब में से सबसे जो मुश्किल खुलता है वो ये वाला खुलता है। मुश्किल होता तो नहीं है, एक दो दफ़ा आपने खोल लिया तो फिर इजी हो जाता है। इसको खोलने के लिए ये ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे हमारी नज़र नहीं जाती है तो उस वजह से हमें मुश्किल पैदा होती है। ये एक लॉक लगा होता है, ये ब्लैक कलर वाला, हमने इसको नीचे यानी कि नीचे वाली साइड पे प्रेस करना है। इसको नीचे प्रेस करके फिर ये जो वाइट वाला ग्रिप है ये वाला, फिर आपने इसको पीछे करना है, अदरवाइज़ ये खुलेगा नहीं आपसे। खोले अच्छा जी, स्टीयरिंग रैक हमने खोल लिया है। स्टीयरिंग रैक खोलने के बाद जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो हमने इसको यहाँ पे ये चेक करना है कि इसके अंदर यहाँ पे प्लेट नहीं आ रही है। यहाँ पे अगर हल्का सा इसको हिलाने से इसके अंदर से यानी कि रॉड आवाज कर रहा है ना आपका, तो फिर आपको रिपेयर करने का फायदा कोई नहीं है। जो इसका रॉड आवाज करता है ना, आप बम्पी रोड किसी पर भी जाएंगे, इसका रॉड जो आवाज अंदर टक 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 की आवाजें आना स्टार्ट हो जाएगी। इस स्टीयरिंग रैक के अंदर जो फॉल्ट आ रहा है वो ये है कि जब इसको फुल एक साइड पे घुमा देते हैं, एक तो स्टीयरिंग हार्ड है थोड़ा, और दूसरा जब इसको फुल एक साइड पे घुमा देते हैं, जब इसको रिटर्न करते हैं ना, तो स्टीयरिंग इसका अंदर यानी कि जो रॉड है इसका वो अंदर स्टक होता है। और इसके अलावा इस वाले स्टीयरिंग रैक को कोई मसला नहीं है। तो अगर ये स्टक होने के साथ साथ इसके अंदर से आवाज भी आ रही होती है, तो फिर हम लोग कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि सर आप इसको रिप्लेस करें, अदरवाइज इन्हीं का स्टीयरिंग जो है वो रिपेयर होकर चल जाएगा। जबकि अगर आप लोकल में जाते हैं तो लोकल वाले ये कहते हैं कि सर ए वाला कढ़वा दो तो तुसी काबली पवा लो। अब काबली क्या चीज होती है, मिसाल के तौर पे अगर हम इस कस्टमर को कहते हैं कि सर आप इसको रिपेयर ना करवाएं, आप काबली चेंज करवा लें, ये वाला जो सर का स्टीयरिंग रैक है ये इनकी गाड़ी में से उतरेगा, ये मार्केट में चला जाएगा, वो दोबारा इसको रिपेयर करके किसी और गाड़ी को बेच देंगे, और जो उनके पास पहले ऑलरेडी पड़ा होगा वो इस गाड़ी को डाल देंगे। अब उसकी बनिस्बत ये वाला स्टीयरिंग रैक 1000 दर्जे अच्छा है। उसकी रीजन ये कि ये वाली गाड़ी तकरीबन 1 लाख किलोमीटर के करीब चली हुई है,
तो वो जो इनको लगना है वो पता नहीं किस हिसाब का होगा जो काबली है। तो इनका तो इनको पता है कि भाई 1 लाख किलोमीटर चला होगा, अब उसका हमें पता नहीं होगा। तो कोशिश किया करें कि जब भी आपका स्टीयरिंग रैक का काम होने वाला है, पहले आप ये देखें कि आपके बम्पी रोड पे आवाज़ तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो फिर आपका ये रिपेयर होकर चल सकता है, अगर आ रही है तो फिर आप इसको रिप्लेस ही करवाएं। स्टीयरिंग रैक हमने खोल लिया हुआ जी, और इसके अंदर से ये कंडीशन है। और इसका जो बेसिक मसला होता है ना, इसके अंदर जो ग्रीस होती है वो एक टाइम के बाद हार्ड हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे ये सारी ग्रीस है, अगर मैं इसको इकट्ठा करूं तो ये चेक करूँ, जैसे मेटल नहीं होता ऐसे ये ग्रीस हो जाती है, जिसकी वजह से इसके स्टीयरिंग रैक में से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये स्टीयरिंग अटकना स्टार्ट होता है और हमें फील हो रहा होता है जैसे कुछ चीज़ अंदर से खुल गई हुई है। ये सारी इसकी पुरानी ग्रीस है। ये अगर मैं अंदर से दिखा सकता हूँ आपको, अंदर से ये कंडीशन है इसकी। ये दूसरी साइड आ गई, इसको घुमा दे, घुमा दे, और ये आ गई जी इसकी दूसरी साइड। हमें इसको सारे को क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद इसमें ग्रीसिंग दोबारा फिल करेंगे। घुमाया है क्लीनिंग हमारी सारी हो चुकी है। अब हम इसमें करेंगे जी ग्रीसिंग। घुमा दूसरी साइड। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा कंप्लीट हो चुका होगा जी। और अभी ये स्टीयरिंग जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं पे अभी हम लोग लगाएंगे जी इसका कॉलम फिट करके उसके अंदर जो नट उसका 10 mm वाला खोला था वो बिठा के फिर हमने इसको अनलॉक करना है। पहले हमने इसको अनलॉक नहीं करना है। कॉलम हमारा बैठ गया, अभी हम इसको अनलॉक कर लेंगे। पूरा बैठ गया बिच। अभी अनलॉक करके इसका जो होल है उसको सीधा करेंगे। हमारा होल आ रहा है जी यहाँ पे अब हम लगाएंगे इसको, इसका नट, और गाड़ी हमारी तरफ से फाइनल है। फिर बाद में इसका रोड टेस्ट कर लेंगे। काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। हमने रोड टेस्ट भी कर लिया है। हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर है। और अभी हम लोग कस्टमर को देते हैं गाड़ी, यानी कि कस्टमर को स्टीयरिंग देते हैं। कस्टमर गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी को ड्राइव करेंगे। फिर हम बाद में कस्टमर का रिव्यू लेते हैं कि कस्टमर का क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में, कि पहले में और अब में क्या डिफरेंस है। मैं आप लोगों को नॉइज़ इसलिए सुना देता हूँ। पहले आ रही थी दोनों साइडों में, अभी भी आप चेक कर सकते हैं। अभी बिल्कुल आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है। बाकी कस्टमर को गाड़ी देते हैं, कस्टमर से पूछते हैं कस्टमर का कहना क्या है इस बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त यार, दोनों साइड चलिए।
ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਵੇ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਫਰਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮਸਲਨ ਜੀ ਕੰਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜੋ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹਾਰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਸੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਕੰਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਟੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਇਹ ਬਣੇ ਜੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਰੋਂ ਯਾਰ ਆਨੇ